CUET एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हो। एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू अपने करियर को आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। तो उसका सिलेबस क्या होगा इस साल का, यानी कि CUET 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है, चलिए बात करते हैं। CUET 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है और आप सभी अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपका कॉलेज आपको मिल पाएगा। अब ड्रीम कॉलेज है तो कोई बड़ा ही कॉलेज होगा और उसके लिए मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है CUET के थ्रू, आप अगर चाहते हैं कि आप जो है इस कोर्स में एडमिशन लें या फिर इस कॉलेज में जाएं, तो उसके लिए प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए। और अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उस अकॉर्डिंग आप सभी को बता दिया जाए। जो चेयरमैन जगदीश जी हैं उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आपका CUET का सिलेबस, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपका एग्जाम है CUET का एंट्रेंस एग्जाम, वो केवल और केवल आपका NCERT बेस्ड रहेगा। अब लेवल क्या रहने वाला इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी का जो लेवल रहेगा एग्जाम का, वो आप सभी का आपके ही लेवल के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आप सभी का CUET का एग्जाम जो है आपका क्लास 12th के लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट CUET के लिए ये मिल रही है कि आपके चेयरमैन जो है जगदीश जी, उन्होंने साफ मेंशन किया है और कहा है कि आपका CUET का एग्जाम जो है क्लास 12th के लेवल का आएगा। लेवल डिसाइड हो चुका है, लेवल आपका जो है क्लास 12th के लेवल के अकॉर्डिंग ही एग्जाम आएगा। अब ये तो ठीक है, इसके बाद एक बात रह जाती है, क्लास 12th के लेवल का आएगा तो इसका मतलब कहां से पढ़े। ये भी साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है NCERT बुक से ही आएगा। NCERT बुक में ओल्ड NCERT और न्यू NCERT 2 टाइप्स की बुक हो चुकी है अब, तो कौन सी पढ़े, है ना, यही आता है। उस सिलेबस ही मैं आप सभी को बताऊंगी, प्रॉपर सिलेबस। तो ये चीज रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यू NCERT की तरफ जाने से बेटर मैं आपको ऑप्शन कहूंगी ओल्ड NCERT को करो, क्योंकि न्यू NCERT में आपके मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो कट हो चुके हैं। तो रिड्यूस सिलेबस करने से बेटर है पूरा का पूरा सिलेबस कर लिया जाए, ताकि 1% भी चांस यहां से वहां ना हो कि आपकी चीजें जो है चेंज हो जाए और आपके मार्क्स कट हो जाए। दूसरी बात, अगर एनालाइज किया जाए लगातार CUET को, जैसे कि आपको पता है CUET 2022 से आपका स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपका जो सिलेबस रहा है, इसके बाद 23 और 24 में, अब 25 के लिए आप सभी दोगे। ओके, तो आपका CUET का जो सिलेबस रहा है वो ओल्ड NCERT बेस्ड रहा है। एग्जाम जो आया है वो ओल्ड NCERT बेस्ड एग्जाम ही आपका आया है। तो इसका मतलब साफ तौर पे ये रहा है कि अगर हम 2022 को देखें, 23 को देखें, 24 को देखें, तो सिलेबस में कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं हमें मिला है। बस ये है कि आपके डोमेन सेलेक्ट करने में, इन सारी चीजों में थोड़ा बहुत जो अपडेट होता रहता है, और जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के थ्रू आप सभी को पता चल जाएगा। और इंस्टाग्राम ID भी CUET यूनिकन्स के नाम से ही है, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आप सभी को शॉर्ट वीडियोस में भी बहुत सारी अपडेट मिले। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ओल्ड NCERT को प्रेफर करना है, सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहेगा। और आप सभी अपने सिलेबस को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक CUET का कोई न्यू सिलेबस नहीं आया है, बट हाँ, जैसे मैंने कहा, कुछ खास अपडेट नहीं होता है सिलेबस, इसलिए आप सभी अपना 2024 का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा आपको CUET की, उससे डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और इसी के साथ जो है, अगर न्यू अपडेट आती है सिलेबस की और सिलेबस न्यू रिलीज होता है, तो आपके CUET के पोर्टल पे ही आप सभी को जो है न्यू सिलेबस की अपडेट मेंशन कर दी जाती है। और साथ ही हमारे चैनल पे भी अब आपको डेली जो है CUET की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप सजेस्ट किया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अब मिलते हैं नेक्स्ट CUET को लेके एक वीडियो के साथ। मैं योजना फिर से मिलेंगे इसी CUET यूनिकन्स पे।